अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी खैर खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब आप देख ही रहे हैं कितनी मज़ेदार सी यमी सी डिश आपके सामने रखी हुई है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। ये है मीठी बूंदियाँ या मीठे दही बड़े, जो कि रमज़ान की जान है। रोज़ेदारों को लाजमी इफ्तार में चाहिए ही चाहिए होती है। बच्चे तो बहुत ही शौक़ से खाते हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से आपको बनाना सिखाऊंगी मीठी बूंदियाँ या मीठे दही बड़े, जो कि बहुत ही क्विक बन जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार और यमी होते हैं। तो आइए चल के इसके इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन करते हैं। तो जनाब मीठी बूंदियाँ बनाने के लिए हमें सबसे पहले दही चाहिए होगा। मैंने यहाँ 1 पाव लिया है, 250 ग्राम। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं और कोशिश कीजिएगा कि दही बिल्कुल ताज़ा हो और बिल्कुल भी ज़रा सा भी खट्टा ना हो, वरना इसका टेस्ट अच्छा नहीं रहता। अच्छा, इसके साथ ही मैंने यहाँ 1 प्याली बूंदियाँ ले ली हैं, जो कि 150 ग्राम है। और इसके साथ ही मैंने यहाँ हाफ़ कप चीनी ले ली है। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, दही को मैंने एक बॉल में रख लिया है और इसको मैंने अच्छे तरीके से बीट कर लिया है कि दही में बिल्कुल भी फुटकियाँ ना रहें। 1 प्याली मेरे पास बूंदियाँ हैं, जो कि मैं इसको सादे पानी में भिगो के रखूँगी। चीनी हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायक़ा, आपको ज़्यादा या कम करनी हो तो आप कर सकते हैं। अब ये देखिए, मैंने एक बॉल में मैंने दही निकाल लिया है और अब मैं इसमें पहले मैं इसको अच्छे तरीके से फेंट लूँगी। आप बीटर की मदद से या कांटे की मदद से या आप जिसमें भी आसानी हो आपको उसकी मदद से आप इसको अच्छे तरीके से बीट कर सकते हैं। इतना बीट कीजिएगा कि दही में बिल्कुल भी लम्स या गुठली बाकी ना रहे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही हमने अच्छे तरीके से फेंट लिया है और अब मैंने इसमें 4 टेबल स्पून चीनी शामिल कर रही हूँ और इसको मैं अच्छे तरीके से दही में फेंट लूँगी। इतना फेंटूँगी दही में चीनी, इतने अच्छे तरीके से हमें बीट करनी है कि चीनी का ज़रा सा भी दाना बाकी ना रहे दही में और दही बिल्कुल अच्छे तरीके से बीट हो जाए। अब हम दही के बॉल को एक तरफ रख देंगे। अब हमने दूसरी डिश लेनी है, उसमें हमने प्लेन वाटर डालना है और उसमें हमने 100 या 150 ग्राम जितनी भी आपको ज़रूरत हो वो बूंदियाँ लेके आपने उसमें डिप करके और आधे घंटे के लिए ढक के कवर करके रख देनी है। आधे घंटे तक हम इसको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। अच्छा, ये देखिए हमारे जो चीनी है वो दही में अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो गई है। मैंने इसको मज़ीद फेंट लिया है और अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर रही हूँ, क्योंकि चीनी के साथ मीठे दही बड़ों में नमक थोड़ा चुटकी भर डाल लेने से मीठी बूंदियों का मज़ा दोबाला हो जाता है। बहुत ज़बरदस्त यूनिक एक अलग ही टेस्ट आता है। आप लोग ट्राई करेंगे तो आपको मेरी बात पर यकीन आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब ये देखिए, मैंने 1 पिंच समझ लें या 1/4 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया है। अगर आपको ज़्यादा सॉल्टी टेस्ट पसंद है तो आप हाफ़ टी स्पून भी शामिल कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसमें अच्छे तरीके से बीट कर लिया है और अब मैं इस पॉइंट पे इस पर थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। और दही जो है बूंदियों के लिए हमें थोड़ा सा रनी रखना है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना है। तो ये देखिए, मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके मुझे जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए उस हिसाब से इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। अगर आपको ये पतला लग रहा है तो आप गाढ़ा भी रख सकते हैं, और अगर आपको रनी ही रखना है क्योंकि अभी हम इसमें बूंदियाँ ऐड करेंगे तो बूंदियाँ भी दही को अपने अंदर अब्ज़ॉर्व करेंगी, तो इसलिए हमें थोड़ा सा दही जो है वो रनी रखना होता है। ये देखिए जी, आधा घंटा हो चुका है और मैंने बूंदियों को स्ट्रेनर की मदद से पानी से अलग कर लिया है। और ये देखिए जी, हमारी कितनी ज़बरदस्त सी बूंदियाँ बिल्कुल प्लेन वाटर में, इसमें कोई मैंने बॉयल वाटर, गुनगुना पानी कुछ ऐड नहीं किया, सिर्फ प्लेन वाटर में मैंने आपके सामने इसको सोख करके रख दिया था। और आधे घंटे बाद इसकी वो देखिए कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से टेंडर हो चुकी हैं, फूल चुकी हैं। और अब मैं इस पॉइंट पे हमने जो दही अपना रेडी करके रखा हुआ है, अब मैं इसमें बूंदियाँ ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, हमारा दही की कंसिस्टेंसी मैं आपको बार बार चेक करवा रही हूँ। अब ये देखिए, मैं इसमें बूंदियाँ ऐड कर रही हूँ।
ये देखिए मैंने इसमें सर्विंग बॉल में इसको डिश आउट कर लिया है और कितनी ज़बरदस्त सी इसकी लुक आ रही है माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखिए हमारी बूंदियाँ कितनी ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो गई हैं। 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स से हमने बना ली हैं बहुत ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी दही बूंदियाँ। अब ये इस पर मैं हाफ़ टी स्पून चाट मसाला छिड़क रही हूँ। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है तो आप इसमें हाफ़ टी स्पून वो भी ऐड कर लीजिएगा। तो बहुत ज़बरदस्त सी हमारी मीठी दही बूंदियाँ गार्निश हो जाएंगी। अगर आपको इस पॉइंट पे मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए पाकिस्तानी फूड्स ऑफिशियल रमज़ान स्पेशल। अगर आपकी कोई फरमाइश है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं आपकी फरमाइश ज़रूर पूरी करने की कोशिश करूँगी। और मुझे दुआ में याद रखिएगा। आप सभी लोग मेरी दुआ में हमेशा शामिल रहते हैं। अल्लाह पाक आप सभी को अपने अपने घरों में अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्रम आबाद रखे। और ये देखिए जी हमारा मीठी दही बूटियों का फ़ाइनल लुक। अब इसे मैं डिश आउट कर रही हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।